भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुं सस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। पंचदशी ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। इस ग्रंथ के प्रथम विवेक पंचक अंतर्गत प्रथम प्रकरण तत्व विवेक प्रकरण, इस प्रकरण पर स्वाध्याय चल रहा है। इस प्रकरण के अब तक हमने 47 श्लोक तक विचार किया। 47। पूर्व के स्वाध्याय में हमने देखा 46 और 47वें श्लोक पर विचार किया था। तत्त्वमसि महावाक्य के अर्थ का निरूपण और जह जह लक्षणा यानी भाग त्याग के लक्षणा के द्वारा इस विषय पर दृष्टांत बताया गया। यहाँ भगवान ग्रंथकार ने तैंतालीसवें श्लोक से यह तत्त्वमसि इस महावाक्य का जो अर्थ है उस पर निर्णय किया। इस श्लोक में परापरात्मनो एवं युक्त्या संभावितैकता तत्त्वमस्यादि वाक्य है सा भागत्यागेन लक्ष्यते। इस श्लोक से भगवान ग्रंथकार बताना चाहते हैं कि 33वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक परमात्मा और जीवात्मा की एकता युक्ति पूर्वक बतलाई गई। और तत्त्वमसि आदि महावाक्य के द्वारा वह जो एकता है वह भाग त्याग से लक्षित होती है। परमात्मा और जीवात्मा की एकता जो है वह तत्त्वमसि इस महावाक्य के द्वारा, यहाँ तत् और त्वम, तत्व यानी ईश्वर परमात्मा का महायोपाधिक स्वरूप और त्वम यानी परमात्मा का दूसरा जो स्वरूप है अविद्या स्वरूप उपाधि वाला जीवात्मा स्वरूप, ये जो दो स्वरूप हुए, एक ही अधिष्ठातृ के दो अधिष्ठान हुए,
ईश्वर और जीवात्मा, ये जो दो विरोधांश हुए इस महावाक्य में, तत् अर्थात परमात्मा का मायोपाधिक स्वरूप ईश्वर, दूसरा त्वम यानी परमात्मा का दूसरा जो स्वरूप है अविद्या, अविद्या से जो औपाधिक स्वरूप है जीवात्मा, ये जो विशेष दो भाग हुए, विरोधांश हुए, उन भागों के त्याग से एक ही असी स्वरूप से परमात्मा का जो ब्रह्म का जो स्वरूप है वह अवशिष्ट रहते हैं। इस प्रकार यह जो भाग के त्याग के द्वारा, दो भागों के त्याग के द्वारा, तत्वमसी महावाक्य के द्वारा परमात्मा और जीवात्मा की एकता बताई गई। तत्पश्चात 44 और 45 श्लोक से इस तत्वमसी महावाक्य में परमात्मा का जो ईश्वर स्वरूप है, महाउपाधिक स्वरूप, दूसरा जीव स्वरूप से अविद्या का औपाधिक स्वरूप है, इन दो स्वरूप का निरूपण किया। जगतो यद उपादानम मायम आदाय तामसीम निमित्तम शुद्ध सत्वाम ताम उच्यते ब्रह्म तद गिरा। परमात्मा ने अपनी जो प्रकृति है उस प्रकृति की तमोगुणी प्रकृति का स्वीकार किया। इस तमोगुणी प्रकृति के स्वीकार करके वह परमात्मा परब्रह्म स्वयं ही इस चराचरात्मक जगत के उपादान कारण स्वरूप से कहे गए, यानी परमात्मा ने ही अपनी तमोगुणी माया का स्वीकार करके इस चराचरात्मक जगत के स्वरूप से प्रकट हुए, और वही परमात्मा शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति का स्वीकार करते हुए इस चराचरात्मक जगत के निमित्त कारण हुए। निमित्तम शुद्ध सत्वम ताम उच्चते ब्रह्म तद गिरा, यानी इसी प्रकार परमात्मा ने जो तमोगुणी माया का स्वीकार करके उपादान कारण स्वरूप हुए और शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति का स्वीकार करके चराचरात्मक जगत के निमित्त कारण हुए। तो यह जो निमित्तोपादान कारण स्वरूप से परमात्मा का ब्रह्म का जो स्वरूप हुआ, मायोपाधि का ईश्वर स्वरूप, उस स्वरूप को तत्वमसी इस महावाक्य में तत्पद से कहे गए हैं। और जब यदा मलिन सत्वम ताम काम कर्मादि दूषिताम आदित्य तथा परम ब्रह्म तत्त्वम पदेन तदुच्यते। और जब वही परमात्मा ने मलिन सत्व प्रधान प्रकृति, शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति जो है, वह प्रकृति रजगुण और तमोगुण की अल्प मात्रा से मिश्रित होती है, तब मलिनता को प्राप्त होती है। तो यहां रजोगुण प्रधान काम और कर्म, ये जो काम और कर्म रजोगुण प्रधान है, इस प्रकार के काम कर्म से जो दूषित हुई शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति मलिनता को प्राप्त होती है, इसलिए उसे मलिन सत्व प्रधान प्रकृति कहा है। वही मलिन सत्व प्रधान प्रकृति को परमात्मा ने आदित्य तथा परम ब्रह्म, वह परब्रह्म परमात्मा ने उसका स्वीकार किया, तब त्वम पदेन तदोच्यते, तब वे इस तत्वमसी इस महावाक्य के त्वम पद से कहे गए हैं। तो ये जो तीन प्रकार की परमात्मा की जो प्रकृति बताई, वही
46वें श्लोक से कहा है, त्रितयमपि ताम मुक्त्वा परस्पर विरोधिनीम अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते। तो ये जो तीन प्रकृति बताई, तमोगुणी प्रकृति उपादान कारण स्वरूप से, शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति निमित्त कारण से हुई, या निमित्त कारण परमात्मा का, और मलिन सत्व प्रधान प्रकृति को स्वीकार करते हुए वह इस जीवात्मा के स्वरूप से वह तत् और तम पद से कहे गए। तो ये जो तीन जो प्रकृतियां हैं, त्रितयमपि ताम मुक्त्वा परस्पर विरोधिनी, ये प्रकृतियां तीनों एक दूसरे से विरोधिनी है। शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति तमोगुण प्रकृति से विरोधी है, तमोगुणी उससे विरोधी है, और मलिन सत्व प्रधान इन दोनों से विरोधी नहीं है। इस प्रकार ये त्रितयमपि तीनों विरोधिनी जो एक दूसरे से विरोधिनी प्रकृतियां हैं, उनसे मुक्त होकर, ताम मुक्त्वा अर्थात उन तीनों का त्याग करके महावाक्य के द्वारा अखंड सच्चिदानंद लक्षित होता है। परमात्मा का स्वरूप जो अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह महावाक्य के द्वारा लक्षित होता है इन तीनों प्रकृतियों के त्याग के द्वारा, जो एक दूसरे से विरोधी नहीं है। तत्पश्चात 47वें श्लोक में हमने पूर्व के स्वाध्याय में विचार किया, सोऽयम् इत्यादि वाक्येषु विरोधात् तत् इदन्तयोः त्यागेन भागयोः एक आश्रय लक्ष्यते यथा। इस जो श्लोक में जो बताया है, सोऽयम् अर्थात सोऽयम् देवदत्त, यह जो वाक्य है, सोऽयम् देवदत्त यानी जिस पूर्व काल में, जिस पूर्व देश विशेष में और जिस पूर्व वय विशेष में, क्योंकि वय विशेष यानी अनेकों वर्ष पहले छोटा, वय में छोटा एक देवदत्त परोक्ष स्वरूप से एक पुरुष था, देवदत्त नामक पुरुष परोक्ष स्वरूप से था, इसे सो कहा गया है, सह। और अयम यानी इस देश काल में, इस वय विशेष में जो विशिष्ट पुरुष है वह देवदत्त उस वय से भिन्न छोटा जो देवदत्त था उससे भिन्न यह बड़ा देवदत्त इस देशकाल में उपस्थित है। यह जो वाक्य है सो अयम देवदत्त, इस वाक्य में यह जो विरोधा तद इदंतयो हो, तो यह जो तत् और इदम, तत् यानी वह जो देवदत्त था, और यह जो यहाँ जो यह देवदत्त है, तो यहाँ इसमें इस वाक्य में तद और इदंतयः, तत्तयः और इदंतयः यानी वहपना और यहपना, देवदत्त का दो जो विरोधांश हुआ वो एक दूसरे से विरोधी है। वहपना यहपना नहीं हो सकता और यहपना वहपना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो भिन्न भिन्न देश काल में भिन्न भिन्न स्वरूप से देवदत्त उपस्थित एक था और एक है। देवदत्त तो एक ही है, लेकिन ये जो विरोधांश हुए, स्वरूप में जो भेद हुआ, उनका त्याग करने के अनंतर सयम इत्यादि वाक्येषु इदं तद इदंतयोः विरोधात् भागयोः त्यागेन, तत्पना और यहपना, वहपना और यहपना, इन दो भागों के त्याग के द्वारा, एक दूसरे से जो विरोध भाग है उनके त्याग के द्वारा एक आश्रय यानी एक ही देवदत्त इन दोनों का जो आश्रय स्वरूप से है, जैसे वह लक्षित होता है। यह दृष्टांत में इस प्रकार भाग त्याग के लक्षण के द्वारा एक ही आश्रय देवदत्त जैसे लक्षित होता है, यह दृष्टांत बताया।
अब आज के स्वाध्याय में जो हम जो विचार करने वाले हैं वह 48वां श्लोक इसी ही दृष्टांत से जो तत्वमसि जो दाष्टान्तिक है उसको घटाते हैं इस श्लोक के द्वारा। तो वह श्लोक यह इस प्रकार है। दृष्टान्तेन सिद्धार्थस्य दाष्टान्तिके संगमनम। तो यह जो पूर्व श्लोक में जो वर्णित दृष्टांत है उसको अब दार्ष्टान्तिक में घटाते हैं। श्लोक इस प्रकार है। माया विद्ये विहायैवम् उपाधि पर जीवयोः अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव लक्ष्यते। इसका अन्वय हम पढ़ते हैं इस प्रकार है। एवं पर जीवयोः उपाधि माया विद्ये विहाय अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्म लक्ष्यते। तो इसका अर्थ जो भगवान व्याख्या करने बताए, इस संपूर्ण ग्रंथ का जो भाष्य अर्थात इस ग्रंथ की व्याख्या ब्रह्मलीन जगद्गुरु द्विपीठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती की द्वारा इस संपूर्ण ग्रंथ की व्याख्या की गई है। आज व्याख्या पर भी विचार करेंगे। यहाँ इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार 47वें श्लोक में बताया सो अयम देवदत्त, इसमें सो और अयम ये जो विरोधांश हुए, तत्पना और इदमपना, इनका विरोधांश का जो दो भाग हुए उनका त्याग करने के अनंतर एक ही आश्रय देवदत्त नामक जो पुरुष है वह जैसे लक्षित होता है, उसी प्रकार परमात्मा और जीवात्मा दोनों की माया और अविद्या यह जो उपाधि है उस माया और उपाधि को छोड़कर त्याग करके अखंड सच्चिदानंद परब्रह्म ही लक्षणावृत्ति से ज्ञात होता है, लक्षित होता है। भगवान शंकराचार्य जी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार बताई है। एवं सोयम देवदत्त इत्यादि वाक्ये यथा तदवत। तो यहाँ एवं सो अयम देवदत्त यह जो वाक्य बताया दृष्टांत में, उसी प्रकार तदवत पर जीवयो हो, उसी प्रकार ही यह जो परमात्मा और जीवात्मा की भाग और त्याग के द्वारा वह उनका औपाधिक और मायोपाधिक स्वरूप का त्याग करके द्वारा उस स्वरूप को छोड़कर एक ही ब्रह्म ज्ञात होते हैं इस लक्षणावृत्ति से, भाग त्याग की लक्षणावृत्ति से। तो इस प्रकार यहाँ तद्वत पर जीवयो हो, यानी पर कौन? तो पर शुद्ध सत्व प्रधान माया प्रतिबिंबित तत्वेन निमित्त भूता च या चित तद्रूप ईश्वरो।
तो यहाँ पूर्व के श्लोक में 16वें श्लोक में इसी प्रथम तत्विक प्रकरण के 16वें श्लोक में बताया, मायाबिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर। तो यही शुद्ध सत्व प्रधान माया प्रतिबिंबी तत्वेन, परमात्मा का जो चिदानंदमय ब्रह्म जो है उनका चित्त प्रतिबिंब शुद्ध सत्व प्रधान माया में स्थित है, उस माया को अपने वश में करते हुए और सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षण वाले ईश्वर कहे गए। पर शुद्ध सत्व प्रधान माया प्रतिबिंबित तत्वेन, परमात्मा ने अपने चित्त प्रतिबिंब से इस माया में प्रतिबिंबित स्वरूप से और यह चराचरात्मक जगत के निमित्त भूता, चराचरात्मक जो जगत है इनके ये निमित्तभूत होकर वही चित्त प्रतिबिंब से तद्रूप होते हुए परमात्मा ने ईश्वर का स्वरूप धारण किया। वही ईश्वर सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षण वाले वही ईश्वर, उसे पर कहा है। और दूसरा जीव काम कर्म मल आदि दूषित मलिन सत्व प्रधानम अविद्या, मलिन सत्व प्रधानम अविद्याम आश्रय। तो यहाँ जीवात्मा का उल्लेख किया है जो परमात्मा का ही इसी जो 17वें श्लोक से बताया है इस तत्विक प्रकरण के। अविद्या वशगः तु अन्यः तद वैचित्र्याद अनेकधा। तो यह जो अविद्या से वशीभूत हुआ परमात्मा का जो दूसरा जो स्वरूप है चिदाभास स्वरूप से, वही परमात्मा ब्रह्म ने, परब्रह्म परमात्मा ने इस तीन गुण वाली अविद्या, रजोगुण तमोगुण की अल्प मात्रा से मिश्रित मलिन सत्व प्रधान प्रकृति जिसे अविद्या कहा है, उसमें स्वयं को आरोपित किया। वह इस प्रकृति से वशीभूत हुए। किस प्रकार से जीवा को प्राप्त हुए? काम कर्म मल आदि से दूषित मलिन सत्व प्रधान प्रकृति से वह दूषित हुए, अरे वशीभूत हुए, इसलिए वे जीव कहे गए। जीव काम कर्म मल आदि दूषितम मलिन सत्व प्रधानम अविद्याम आश्रित्य, इस अविद्या से अविद्या का आश्रय करके परमात्मा ने ही जीव भाव, जीव स्वरूप से उपाधि प्राप्त की। इस प्रकार जीव ईश्वर रूपेण प्रतीयमानः च तयोः उपाधि विशेषणी भूते माया अविद्ये पूर्वम व्याख्याते विहाय। यानी इस प्रकार ये जो 16वें श्लोक में और 17वें श्लोक में और तत्पश्चात के श्लोकों में जो बताया, माया में स्थित ईश्वर, माया को वश करते हुए सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षण वाले, और दूसरा परमात्मा का ही जो चिदाभास स्वरूप से वे तीन गुण वाली अविद्या से जो वशीभूत हुए और जीव भाव को प्राप्त हुए, जीवात्मा कहलाए, अविद्या की उपाधि से वह वशीभूत हुए हैं। तो इस प्रकार की जो दोनों की जो तयो उपाधि, इस प्रकार प्रतीत होने वाले इन दोनों की जो उपाधि है माया और अविद्या, जो पूर्वम व्याख्याते, जिसकी व्याख्या इस प्रकार पूर्व के श्लोकों में की गई है, उस माया और अविद्या का त्याग करके, विहाय यानी छोड़कर, माया और अविद्या को छोड़कर अखंडम भेद रहितम सच्चिदानंदम अवशिष्टम परम ब्रह्म महावाक्यं लक्ष्यते।
इस प्रकार माया और अविद्या जो पूर्व के श्लोकों में बताई गई, उस माया अविद्या को छोड़कर अखंड भेद रहित यानी एक अद्वितीय, अपरिच्छिन्न, अखंड सतचित आनंद परमात्मा का स्वरूप जो है, उस सतचित आनंद परब्रह्म परमात्मा तत्वमसि इस महावाक्य के द्वारा शेष अवशिष्ट रहते हैं। इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा लक्षित होते हैं। आगे भगवान व्याख्या कर लिखते हैं, ब्रह्मण स्वरूप संग्रहो, यह जो एक ग्रंथ है ब्रह्मण स्वरूप संग्रहो, इसका अद्वैत सिद्धि ग्रंथ भी कहते हैं, इसे अद्वैत सिद्धि ग्रंथ कहते हैं। यह जो ग्रंथ है वह मधुसूदन सरस्वती स्वामी जी के द्वारा रचा गया है। ब्रह्मण स्वरूप संग्रहो अस्मिन श्लोक उपनिबद्धो, यह जो श्लोक है इस ग्रंथ में एक श्लोक है जो ग्रंथित किया गया है, वह इस प्रकार है, अनादि सुख रूपता निखिल हृदय निर्मुक्तता निरंतरम अनंतता स्फुरण रूपता च स्वतः त्रिकाल परमार्थता त्रिविध भेद शून्य आत्मता मम श्रुति शतार्पिता तद अहम अस्मि पूर्णो हरि इति। तो यहां मेरे द्वारा सैकड़ों श्रुतियों को समर्पित अर्पण किया जाता है, जो अनादि सुख रूपता को प्राप्त किया हुआ है। निखिल हृदय निर्मुक्तता यानी संपूर्ण हृदयों से जो विनिर्मुक्त है, निरंतरम अनंतता को जो प्राप्त किए हुए हैं, और स्वतः ही जिसका स्फुरण होता है। त्रिकाल परमार्थता त्रिविध भेद शून्य आत्मता, और त्रिकाल परमार्थता तीनों कालों में जिसकी परमार्थता यानी तीनों कालों से जो अबाधित है, तीनों कालों से जो पर है, और त्रिविध भेद शून्य आत्मता सजातीय विजातीय और स्वगत भेद शून्य रहित, ऐसा जिसका स्वरूप है। यह जो स्वरूप है वे मेरे द्वारा सैकड़ों श्रुतियों को परमात्मा को समर्पित किए हुए, तब अहम अस्मि पूर्णो हरिः इति। सैकड़ों श्रुतियों उस ब्रह्म को समर्पित है मेरे द्वारा। तब मैं पूर्ण हरि से, पूर्ण हरि के स्वरूप से मैं विद्यमान हूं। पूर्ण हरि ही इति तद अहम अस्मि पूर्ण हरि ही इति। इस प्रकार यह श्लोक इस अद्वैत सिद्धि ग्रंथ में भगवान मधुसूदन सरस्वती जी के द्वारा उपनिबद्धित किया गया, यानी ग्रंथित किया गया है। आगे भगवान व्याख्या कर लिखते हैं, संदर्भ शुद्ध है अत्र। तो यहां संदर्भ सुधारक शब्द की जो प्रक्रिया बताई गई है वृत्ति के द्वारा, कुछ वृत्तियों के द्वारा
संदर्भ सुधारक शब्दों की जो प्रक्रिया कुछ वृत्तियों के द्वारा बताई गई है। तो यहां 3 प्रकार की वृत्तियां बताई है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 वृत्तियां, और इन तीनों में जो लक्षणा वृत्ति है वह भी 3 प्रकार से बताई गई है। तासु त्रिविधा पुनः लक्षणा वृत्ति ही। तो ये जो 3 प्रकार की जो लक्षणा वृत्ति बताई है वह लक्षणा इस प्रकार है। जहत स्वार्था जहत स्वार्था जहत जहत स्वार्था च इति, यानी प्रथम जो है वह जहती लक्षणा, दूसरी है अजहत स्वार्था यानी अजहत लक्षणा, और तीसरी है जहत जहत लक्षणा यानी भागत्याग की लक्षणा वृत्ति। ये 3 प्रकार की जो लक्षणा वृत्तियां बताई गई है, ये तीनों किस प्रकार से है उसका यहां दृष्टांत के द्वारा तीनों लक्षणा वृत्तियों को बताया है। तो प्रथम जो है वह तो यहां यत्र मुख्यार्थ से बाधे सति तात्पर्य वशात व्यत्यन्यत देतत् तथा च अर्थांतरे गृह्यमाणे मुख्यार्थस्य सर्वथा त्याग तत्र जहत स्वार्थ लक्षणा। तो यहाँ जहती लक्षणा बताई जो है वह इस प्रकार है। यत्र मुख्यार्थस्य बाधे सति, और उसका जो तात्पर्यवशात मुख्यार्थ जो है, वाक्य का मुख्य जो अर्थ है वह बाधित कर दिया जाता है, और तत्पश्चात उसका जो तात्पर्यवशात अन्य जो उसका अर्थ होता है, तथा च अर्थांतरे गृह्यमाणे, अन्य जो उसका तात्पर्य जो अर्थ है उसको ग्रहण किया जाता है, मुख्यार्थ को बाधित किया जाता है, तत्पश्चात अर्थांतर जो होता है उसका ग्रहण किया जाता है। अर्थांतरे गृह्यमाणे मुख्यार्थस्य सर्वथा त्याग, मुख्यार्थ का सर्वथा त्याग किया जाता है इस वाक्य में, तब उसे जहती लक्षणा कहते हैं। तो इसमें जो इस जहती लक्षणा वृत्ति जो है इसका उदाहरण बताया है। यथा गंगायाम घोष, यथा गंगायाम घोष, यह जो वाक्य है इसमें जहती लक्षणा वृत्ति बताई गई है। किस प्रकार से? तो गंगायाम घोष इति अत्र गंगापद वाच्ये प्रवाहे घोष पदार्थस्य ग्रामस्य स्थितेः असंभवात्। तो गंगायाम घोष यानी गंगा में घोष है, तो गंगायाम यानी गंगा के प्रवाह में, गंगा पद वाच्य प्रवाह है, गंगा पद वाच्य जो है उसमें प्रवाह का निर्देश हुआ है, गंगायाम यानी गंगा के प्रवाह में। और घोष पद जो अर्थ है वह ग्रामस्य स्थित है। घोष पद वाच्य में ग्राम जो है, घोष यानी ग्राम यानी झोपड़ियों का समूह, तो गंगा के प्रवाह में ग्राम स्थित है। तो गंगा के प्रवाह में कोई गांव स्थित हो सकता है? प्रवाह में तो कुछ भी नहीं हो सकता, वह असंभव। अत्र गंगा पदवाच्य प्रवाहे घोष पदार्थस्य ग्रामस्य स्थिते है असंभवात्। तो प्रवाह में गांव का होना असंभव है। तो यहां गंगा शब्द से शक्यार्थ संबंधिनी तीरे लक्षणांगी क्रियत। तो यहां क्या होता है? तो ये जो गंगा के प्रवाह में कोई गांव
नहीं हो सकता, तो उसका जो गंगा शब्द से शक्यार्थ संबंधिनी तीरे लक्षणांगी क्रियत, यानी गंगा के प्रवाह में कोई गांव तो नहीं हो सकता, लेकिन गंगा शब्द का जो शक्यार्थ जो होता है उसके संबंधिनी यानी संयोगी तीरे किनारे, तो गंगा के किनारे इसका अर्थ लेते हैं। इस प्रकार की जो लक्षण अंगीकृत की जाती है गंगा के किनारे। इति अतः जल लक्षणया इदम उदाहरण, तो इस प्रकार यह जो जहती लक्षणा वृत्ति जो है यह इस प्रकार के उदाहरण से बताई गई है। गंगा के प्रवाह में गांव नहीं हो सकता, लेकिन गंगा के किनारे ही समझना पड़ता है। दूसरा जो अर्थ होता है वह दूसरा शक्यार्थ जो है उसको ग्रहण किया जाता है। प्रथम जो अर्थ है उसका सर्वथा त्याग कर देते हैं। इस प्रकार जहती लक्षण वृत्ति यहां बताई इस उदाहरण से। अब आगे अजहत स्वार्था तु मुख्यार्थम अपरिहाय यत्र अन्यार्थो अपि गृह्यते सा, तो यहां दूसरा जो अजहती अजहत जो लक्षणावृत्ति है उसमें क्या होता है, जो वाक्य होता है उसमें मुख्यार्थम अपरिहाय, इस वाक्य का जो मुख्य अर्थ होता है उसका त्याग किए बिना यत्र अन्य अर्थो अपि गृह्यते, प्रथम जो अर्थ होता है मुख्य अर्थ उसका त्याग किए बिना दूसरा अन्य अर्थ जो होता है उसका भी ग्रहण किया जाता है। यथा, तो यहां जो वाक्य जो उदाहरण में है दृष्टांत जो है वह इस प्रकार है, यथा जिस प्रकार काकेभ्यो दधि रक्षताम, यानी कौओं से दधि का रक्षण करे, एक वाक्य प्रयोग किया जाता है। भाई देखो यह दधि जो है बाहर रखा है, उस दधि को कौओं से बचाना, उसका रक्षण करना। तो यहां यत्र काक शब्द न, काक शब्द मुख्यार्थ रूप को, काक शब्द जो है वह मुख्यार्थ रूप है और काकम अपरिहाय, और इसमें काक का अपरित्याग किया जाता है। काक जो है उसका तो परित्याग किया नहीं जाता, यहां मुख्यार्थ तो मुख्य जो अर्थ है उसको तो रखते हैं, और उस मुख्यार्थ के अपरिहाय तेन, मुख्यार्थ का त्याग किए बिना, तेन सह, उसके साथ में भी दध्युपकादु का बिड़ालादयोपि, तो उसके साथ जो दधि के विघातक जो प्राणी है, बिड़ाल, बिड़ाल यानी बिल्ली, ये बिड़ाल आदयोपि, बिल्ली आदि भी इस दधि के जो विघातक प्राणी है उनसे भी दधि को रक्षण करना है। तो यहां इस प्रकार यह जो दूसरा उसके सहायक जो अन्य प्राणी है उसका भी यहां ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार यह जो वाक्य हुआ, यह लक्षणा जो वृत्ति हुई वह अजहत लक्षणा, अजहत लक्षणा वृत्ति इस दृष्टांत से बताई गई है। अर्थात काकेभ्यो दधि रक्षताम, कौवा से तो दधि का रक्षण करना ही है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य प्राणियों से खा सकते हैं, उसका विघातक जो अन्य प्राणी है उन प्राणियों को भी यहां लिया गया है। बिड़ाल आदि, बिल्ली आदि भी जो प्राणी है इस दधि को
जो विघातक है दधि के लिए, उनका भी यहाँ ग्रहण किया गया है। कौवा से तो इस दधि का रक्षण करना ही है, और साथ में बिल्ली आदि प्राणियों से भी इस दधि का रक्षण करना है। इस प्रकार यह वाक्यार्थ होता है, काकेभ्यो दधि रक्षताम। इसे अजहति लक्षणावृत्ति कहते हैं। आगे तीसरा जो है, तो यहाँ इस प्रकार अतः तत्र अजह लक्षण इति व्यवहार, इस प्रकार की अजहत लक्षणावृत्ति व्यवहार में बताई गई है। जहत जह लक्षणा तो तृतीया। अब तीसरी जो लक्षणावृत्ति है वह भागत्याग की लक्षणावृत्ति। जहद जहद लक्षणा पदार्थैक देशम अपहाय अंशांतरम यत्र गृह्यते तत्र भागत्याग लक्षणा जहद जहद लक्षणा स्वार्था, जहद जहद स्वार्था इति च उच्यते। यहां वाच्यार्थ के एक देश को छोड़कर भागांतर का ग्रहण किया जाता है। तत्र भागत्याग लक्षणा जहद जहद स्वार्था इति उच्यते। पदार्थ एक देशम अपहाय अंशांतर, तो पदार्थ यानी वाच्यार्थ में, वाच्यार्थ के एक देशम अपहाय, एक देश को छोड़कर, अंशांतरम यत्र गृह्यते, अंशांतरम यानी ये पदार्थ के जो एक देश हुए, यानी एक ही आश्रय। आगे जो लिखा है वह देखते हैं। एक देशम अपहाय अंशांतरम यत्र गृह्यते तत्र भागत्याग लक्षण। वाच्यार्थ के एक देश को छोड़कर भागांतर का ग्रहण किया जाता है, तब भागत्याग लक्षणावृत्ति होती है, अर्थात जहद जहद लक्षणा इसे कहते हैं। यहाँ प्रकृत श्लोक में पूर्व में जो बताया है, इस प्रकृत इसी जो दृष्टांतिक जो है, जो घटित होता है, इसमें भी इसी जो सो अयम देवदत्त, यह जो वाक्य है दृष्टांत वाक्य, उसमें सह अयम पूर्व के श्लोक में जो बताया, सोयम इत्यादि वाक्येषु विरोधात् तत् इदन्तयोः त्यागेन भागयोः एक आश्रय लक्ष्यते यथा। यह जो स्वयं देवदत्त इस जो वाक्य में बताया, इदम और सो और अयम, तत् और इदम, ये जो विरोधांश हुए, इन विरोधांश दो भाग हुए, उन दो भागों के त्याग के द्वारा जो शेष एक ही, जिस प्रकार देवदत्त शेष जो रहता है, जैसे लक्षित होता है, भाग त्याग के द्वारा एक ही देवदत्त जैसे लक्षित होता है। इन सो और अयम, इन दोनों का जो आश्रय एक ही देवदत्त है, वह जिस प्रकार जैसे लक्षित होता है, उसी प्रकार सोयम देवदत्त इति अत्र मुख्यार्थिक देश विशेषणांश परित्यागेन भाग अंतरस्य परिग्रह इति शम। सोयम देवदत्त में जो जिस प्रकार दो भागों के विरोधांशों के जो त्याग करने के अनंतर एक ही आश्रय देवदत्त जैसे लक्षित होता है, उसी प्रकार महावाक्य जो है तत्वमसि, इस महावाक्य में तत् और त्वम, ये जो दो विरोधांश हुए,
पूर्व के श्लोकों में जो हमने देखा, तत्पद वाच्य परमात्मा का जो स्वरूप है, तमोगुणी परमात्मा की जो माया है, प्रकृति है, उस प्रकृति के तमोगुणी प्रकृति का परमात्मा ने स्वीकार किया और उपादान कारण स्वरूप से वह स्वयं प्रकट हुए, और वही परमात्मा ने शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति को स्वीकार करते हुए उस चराचरात्मक जगत के निमित्त कारण हुए। और यह निमित्तोपादान कारण तत्वमसि महावाक्य में तत्पद से कहे गए परमात्मा का जो स्वरूप है। और वही परमात्मा ने जब यह जो मलिन सत्व प्रधान प्रकृति का स्वीकार किया, काम कर्म से जो दूषित हुई, तो वे तत्वमसि इस महावाक्य में त्वम पद से कहे गए। तो परमात्मा तो एक ही है, लेकिन दो अधिष्ठान स्वरूप से एक ही अधिष्ठातृ बताए गए। परमात्मा ही एक मायोपाधिक स्वरूप से है, ईश्वर, और वही परमात्मा दूसरे अविद्या उपाधि से जीव भाव से स्थित है। एक ही अधिष्ठाता दो अधिष्ठान के स्वरूप से। तो ये जो दो अधिष्ठान हुए, दो विरुद्धांश हुए, एक ईश्वर सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षण वाले, दूसरा जीवात्मा जो अविद्या से वशीभूत है। तो ये जो दो उपाधि हुई, माया और अविद्या, इन दोनों उपाधियों का त्याग करने के अनंतर ये दो भाग हुए, माया और अविद्या, इनका त्याग करने के अनंतर जो शेष अवशिष्ट जो रहते हैं, तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, असि स्वरूप से जो परमात्मा का जो शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म है परमात्मा, वह परब्रह्म ही इस प्रकार लक्षित होते हैं। तो इस प्रकार यह जो 48वां श्लोक है यहाँ पूर्ण होता है। आज का स्वाध्याय पूर्ण होता है। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।